मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट 13 में अगली क्लास पढ़ते हैं और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत सेल के प्रकार। तो बच्चों, विद्युत सेल जो होता है वो दो तरह का होता है। नंबर 1 प्राथमिक और नंबर 2 द्वितीयक। अब ये प्राथमिक द्वितीयक क्या है? देखो बच्चों, जो सेल केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है, बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आप रिमोट में सेल डालते हैं, खराब हो गया, फिर आप फेंक देते हैं, उसे दोबारा से उसे प्रयोग में नहीं लाते। ऐसे सेल तो प्राथमिक सेल है। और जो सेल बार बार प्रयोग किए जाते हैं, रिचार्ज कर करके उन्हें चार्ज कर लेते हैं, ऐसे सेल को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, प्राइमरी सेल जो एक ही बार यूज होगा, सेकेंडरी सेल जो बार बार यूज होता है, उसे हम चार्ज करते रहते हैं। जैसे आपके मोबाइल की जो बैटरी है, ये द्वितीयक सेल है, इसको बार बार चार्ज करके हम प्रयोग में लाते रहते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि प्राथमिक सेल क्या होता है और द्वितीयक सेल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने बता दिया। और प्राथमिक सेल के जो उदाहरण है वो लैक्लांशियन सेल है। लैक्लांशियन सेल वही है जो आप अपने टीवी रिमोट में प्रयोग करते हैं, वो लैक्लांशियन सेल ही होता है। ठीक है, इस लैक्लांशियन सेल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। लैक्लांशियन सेल के बारे में बताऊँगा कि ये किस प्रकार का होता है। देखिए बच्चों, इसे हम शुष्क सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ठोस पदार्थ भरा होता है। ठीक है, देखिए जो शुष्क सेल होता है उसके बारे में हम समझते हैं कि सेल का जो बाहरी भाग होता है वो मोटे कागज या धातु की बेलनाकार आकृति का बना होता है। बाहरी भाग या तो मोटे कागज का बना होगा या फिर किसी धातु का बना होता है, बेलनाकार होता है। इसके मध्य में एक पीतल के ऊपर टोपी लगी होती है। ठीक है, बीच में क्या लगा होता है? पीतल की टोपी जो गोल होती है, वृत्ताकार होती है। ठीक है, अब सेल को तोड़कर उसके भीतरी भाग को अगर आप कभी देखेंगे तो बीच में एक काले रंग की छड़ होती है जो ग्रेफाइट की बनी होती है। इसकी बनी होती है ग्रेफाइट, और इसके अंदर और ये जो कवर होता है ये जस्ते का बना होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक पाउडर भरा होता है काले रंग का, जो इस चीज़ का बना होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, NaCl, इनका पेस्ट बना के इसमें भर देते हैं। ठीक है, तो जो जिंक होता है वो एनोड का कार्य करता है सेल का। ठीक है, और ग्रेफाइट होता है वो कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, तो शुष्क सेल में जो रासायनिक पदार्थ जो होते हैं और जो कैथोड एनोड होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, इन्हें याद कर लेंगे। इसके बाद द्वितीयक सेल क्या होता है? द्वितीयक सेल मैंने बताया जिसे बार बार आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो द्वितीयक सेल में आपके घर में जो बैटरी लगी हुई है इन्वर्टर से, इन्वर्टर वाली बैटरी या कार वाली जो बैटरी होती है जो गाड़ियों में प्रयोग होती है, या आपके मोबाइल की जो बैटरी है उसे आप बार बार रिचार्ज कर लेते हो, तो वो जो है आपकी द्वितीयक बैटरी है। ठीक है, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उसे आप दोबारा चार्ज कर लेते हो। इसके बाद आता है बच्चों जनरेटर, या इसे हम विद्युत जनित्र भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये आपने बहुत देखा होगा, शादी पार्टियों में जनरेटर लगाए जाते हैं। तो जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा, याद रखेंगे ये वाली बात, जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सबसे बड़ी बात तो ये याद रखनी है कि जनरेटर में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है। तो जनरेटर को घुमाया जाता है तो
तो यांत्रिक ऊर्जा आ गई उसके अंदर, और उसके घूमने से बिजली बनती है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। तो जनरेटर में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है। ठीक है बच्चों, फिर वो जो विद्युत बनती है उसे ट्रांसफार्मर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेज देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मैंने आज आपको विद्युत सेल बताया, उसके प्रकार बताए। ठीक है, प्राथमिक सेल बताया, द्वितीयक सेल बताया, और जनरेटर के बारे में भी बताया मैंने आपको। तो ये कुछ ऐसे उपकरण बताए मैंने आपको जिनसे हमें विद्युत प्राप्त होती है। तो बच्चों, इन उपकरणों को ध्यान से समझेंगे। खराब सेल अगर कोई आपको मिलता है उसे तोड़कर उसे देख भी सकते हैं, एक अच्छा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा आपके लिए। तो आज की क्लास में बच्चों मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा, बाकी अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।